जीवन में सफलता पानी है तो अनुशासन और मेहनत आवश्यक है, इसका कोई विकल्प नहीं है। सभी की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए लक्ष्य के प्रति फोकस होना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण सीख इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत छात्राओं को दी। वे स्कूल चले अभियान के अंतर्गत शिक्षक के रूप में अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 में पहुंचे थे। देखिए यह खास रिपोर्ट। राज्य शासन ने जिले के प्रमुख अधिकारियों को शासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं को प्रेरित करने के लिए शिक्षक के रूप में जाने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के पालन में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत भविष्य से भेंट कार्यक्रम में बाणगंगा स्थित अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 में पहुंचे थे। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करने के लिए अपना अनुभव साझा करने के साथ ही सफलता का मूल मंत्र बताए। कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार कड़ी मेहनत और अनुशासन ही सफलता दिलाता है। आज का जो विषय है कि भविष्य से भेंट, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा सबसे पहली बार कि आप लोगों ने कई बार ऐसे सुना होगा, बहुत सारे आपके टीचर्स, बहुत सारे रोल मॉडल को लोगों को देखा होगा आपने। मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करूँगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी होती है। तो किसी भी रोल मॉडल की भी अगर कोई कहानी हो तो कभी उसको पूरी तरह हमको नहीं सोचना कि हमको एकदम ऐसे ही करना है। हर किसी का जीवन अलग होता है, अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है, तो सबकी कहानी बहुत अलग होती है। तो आप हमेशा किसी के व्यक्तित्व से अच्छी चीज़ें सीखिए, लेकिन पूरी तरह वैसे हो जाएगा ये हमको नहीं सोचना चाहिए कभी भी। हम सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, इस अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं। तो बिल्कुल सबकी अपनी एक पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी होती है, हमको उस हिसाब से करना चाहिए। मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो अभी कुछ सालों पहले ऐसे विद्यालय में बैठता था, मैं भी सुनता था बहुत सारे मतलब स्पीकर्स को, उनसे अच्छी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करता था। फिर मैंने स्कूल के बाद इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एक भारत सरकार की ऑयल कंपनी है वहाँ पर काम भी किया, और उसके बाद फिर मैं इस परीक्षा को देकर यहाँ पर IAS में आया। तो मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि अनुशासन बहुत अच्छा रहना चाहिए, हमको खूब मेहनत करनी चाहिए। हम जो भी करें पूरे बल्ला करें। पढ़ाई कई बार जैसे आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत पढ़ना पड़ता है, तो अपनी पढ़ाई को किस तरह रोचक बनाइए, रोज नई नई चीज़ सीखने का प्रयास करिए, हर दिन कोई नया करिए। इस तरह की रोचक चीज़ें हमको करते रहनी पड़ेगी ताकि हमको पढ़ाई में मोटिवेशन बना रहे। हम अपने पढ़ाई के जो पूरा लक्ष्य है, पूरे साल भर के लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते रहना चाहिए। जब उन लक्ष्यों को पूर्ण करेंगे तो निश्चित ही हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा, एक अच्छा लगेगा, और इस तरह हम अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो कभी बहुत बड़े लक्ष्य को अगर देखने में कठिन लगता हो तो उसको छोटे हिस्सों में बांट के उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और हर दिन की पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए। मैं आपके सभी जो आदरणीय शिक्षक हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ। लेकिन हम सब लोग आज जो भी हैं, मतलब हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने हमको चुना, हमको ध्यान दिया, हमको पढ़ाई मदद करी, हमको सिखाया। हम केवल उसी के बुद्धि आज यहाँ पर खड़े हैं। तो हमेशा अपने शिक्षक का सम्मान करिए, उनकी बातों को मानिए, वो आपको हमेशा सही मार्गदर्शन देंगे, सही चीज़ें बताएंगे। तो हम जब ये सब चीज़ करते जाएंगे तो अपने आप हमारी दिशाएं ठीक होती जाएंगी, हम अच्छा बढ़ते जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर छात्राओं के बीच ही बैठ गए। उन्होंने छात्राओं से भविष्य की योजना, करियर के बारे में जानकारी ली। एक छात्रा ने IAS बनने की इच्छा जताई, जबकि एक छात्रा ने अपने करियर के रूप में चित्रकला को चुना। कलेक्टर के मुताबिक सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं पब्लिक स्कूल से कम नहीं हैं। राज्य सरकार भी उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। स्कूल चले अभियान के तहत यहाँ आकर वाकई में भविष्य से भेंट हुई है। किस तरह से मोटिवेट किया है उन्हें? देखिए, भविष्य से भेंट कार्यक्रम में आज मैं अपने देश के भविष्य से भेंट कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ये उज्ज्वल और मेधावी बच्चे जो हैं, इनको देख के हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल है, ये बिल्कुल क्लियर है मुझे। और आज हम लोगों ने जब बातें करी तो मैंने उनको बस यही रिक्वेस्ट किया हर बच्चों को कि हमको स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो विधाएँ हैं, चाहे वो खेलकूद हो, वाद विवाद प्रतियोगिता या किसी प्रकार के कम्पटिशन्स हों, हमको हर क्षेत्र में अव्वल रहना है, हर क्षेत्र में भाग लेना है, और भाग लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूल के बाद हमको एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी हमारी बन सके, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। मैंने उनको अपने जीवन के भी कुछ बातें बताई कि किस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी, और लेकिन आज के बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मेधावी बच्चे हैं हमारे, बहुत ही उत्साही बच्चे हैं, और आप जैसा देख सकते हैं कि हर बच्चा हर अपने क्षेत्र में निपुण तो है ही है, साथ साथ वो किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और इसी कारण हमारे शासकीय अहिल्या आश्रम स्कूल के बच्चे हर चीज़ में अव्वल रहते हैं। बहुत ही अच्छा नाम है स्कूल।
कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार वो यहाँ आए तो छात्रों को प्रेरित करने के लिए थे, लेकिन यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं। छात्रों की प्रतिभा को देखकर उन्हें लगता है कि अभी भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हमारे शासकीय स्कूल किसी भी मामले में कम नहीं है और हर बच्चा बहुत ही मेधावी होता है। हमको बस उसको सही दिशा और सही गाइडेंस देने की ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के हर बच्चे में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और चाहे वो शासकीय स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, सभी बच्चे अपना अच्छा कर रहे हैं। हम शासकीय स्कूल में निरंतर फैसिलिटीज़ अपनी बेहतर करते जा रहे हैं। हमारे सभी जो प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के या बाकी अन्य प्रिंसिपल साहिबान या हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि हमारा हर बच्चा मेधावी बने, अच्छा बने और वो एक कुशल नागरिक के साथ साथ हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल कर सके। विद्यार्थी, आपने क्या सीखा इन बच्चों के बीच में आके? मैंने इन बच्चों से यही सीखा कि बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं जो बच्चे रखते हैं। अभी जैसे मुझे अनुष्का जो बिटिया थी उसने बताया कि वो किस तरह से पेंटिंग करती है। जो दीपशिखा बच्ची थी उसने बताया कि उन्होंने वाद प्रतियोगिता में काफ़ी अच्छा भाषण दिया। तो मैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा और मुझे लगता है कि कई टैलेंट जो मैं स्कूल में नहीं सीख पाया हूँ आज मुझे बताया और मुझे बल्कि एक आदरणीय शिक्षक ने भी कहा कि हम आपको ये सारी चीज़ें सिखा देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और बच्चों से यही सीखा कि हमेशा उत्साह रहना चाहिए। उत्साही हैं हमारे बच्चे और उनसे यही सीखा कि हमको मतलब हर विधा में बेहतर कैसे निपुण हो सके, मतलब ये सारी चीज़ें सीखी और मैं उनसे सीख के भी अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। कलेक्टर को अपने बीच पाकर छात्राएं भी काफी उत्साहित थी। छात्राओं ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी उत्साह के साथ भाग लेती हैं। छात्रों के मुताबिक कलेक्टर द्वारा जो सीख दी गई वह हमें निश्चित सफलता की ओर ले जाएगी। सर, मैंने उनसे पूछा था कि मुझे IAS बनना है और मैंने 11th-12th में PCM सब्जेक्ट से लिया है। उनने पहला मेरा नाम पूछा, फिर उनने मुझे बताया कि कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, हमें स्कूल में सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, हमें सारे कार्य क्षेत्र में भाग लेना चाहिए। क्योंकि हाँ, मतलब वहाँ पे जब जाते हैं हम एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी पूछा जाता है, हमारी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उनने मुझे सब समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यस सर, उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी भी बहुत इच्छा रही है बनाने में, लेकिन मैं बना नहीं सका कि तुम बनाती हो तो तुम आगे बढ़ो, ड्राइंग बनाओ। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि और करना चाहिए, उनकी तरह भी कुछ बनना चाहिए। यस सर, बहुत मोटिवेशन मिला। मैं अभी तो फ़िलहाल ड्राइंग करती हूँ, लेकिन मेरा सपना रहा है कि मैं आर्मी में जाऊँ तो फिजिकल करती हूँ। प्रतिभाशाली छात्राओं को कलेक्टर की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल के शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।